हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के डेली के वीडियो देख पाएंगे, जो आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी, चाहे बिहार के संबंधित कोई भी एग्जाम हो और सेंट्रल लेवल का भी कोई एग्जाम होगा, तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा डेली के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डेली आपको मिलेगा। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आप एक विस्तृत पूरे अखबारों का निचोड़ है, आप इसमें देख पाएंगे। मैं लगभग पूरे अखबारों का निचोड़ लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा, और मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स जो भी बिहार के रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय, सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे एक साथ। तो देखिए, आज का मैं वीडियो शुरू करता हूं। देश भर में 5 वर्षों में कितनी नई सहकारी समितियां खोली जाएंगी? देखिए, सहकारी समितियां का बहुत सारा कार्य होता है, तो देश भर में 2 लाख नई सहकारी समितियां खोली जाएगी। देखिए, आप जो पैक्स का नाम आप सुने होंगे, पैक्स एक सहकारी समिति है जो धान और गेहूं का खरीद बिक्री करती है। तो सहकारी समितियों का लक्ष्य क्या है? गांव गांव तक सहकारी आंदोलन को पहुंचाने की केंद्र सरकार तैयारी कर रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जनता से संपर्क को मजबूत करने का सरकार का अभियान है। अगले 5 वर्षों के दौरान देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जिसको पैक्स कहते हैं, खोली जाएगी, और दुग्ध मछली सहकारी समितियां गठित की जाएगी। नई सहकारी समितियों के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होगी दोस्तों? मजबूत होगी। किसानों को आकर्षक बाजार मिलेगा, आसानी से कर्ज की सुविधा भी मिलेगी तथा आय भी बढ़ेगी। 99,000 पैक्स है वर्तमान में, उनमें से 63,000 ही सक्रिय है। 1.6 लाख पंचायतें ऐसी है जहां प्राथमिक कृषि सहकारी समिति नहीं है। तो 2 लाख नई सहकारी समितियां केंद्र सरकार खोलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमृत काल से प्रेरित होकर 2023-24 में कुल पूंजीगत रक्षा व्यय का घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद पर कितना खर्च करेगा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, जो भी रक्षा कंपनियों से जो है ना, रक्षा व्यय का लगभग 75% घरेलू खरीद किया जाएगा। जो भी घरेलू कंपनियां बनाएंगी, उन्हीं से ही रक्षा का चीजें खरीदी जाएंगी। अ, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 से 2021-22 तक भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2.58 लाख करोड़ रुपए का रहा है। बिहार के अस्पतालों के मरीज किस संस्था द्वारा बनाए गए ड्रेस को पहनेंगे? देखिए दोस्तों, जीविका समूह द्वारा बनाए गए ड्रेस को, जो खादी के ड्रेस रहेंगे, उसको जो है अस्पतालों के मरीज पहनेंगे। अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा भी जीविका समूह को ही दे दिया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल से लेकर अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में जो भी मरीज भर्ती होंगे, जीविका समूह द्वारा खादी के द्वारा बनाई गई वर्दी वह पहनेंगे। इस योजना के लिए 14.14 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है, और वस्त्र झुलाई का भी जिम्मा जीविका समूह को ही सौंप दिया गया है। तो यह एक बिहार में खादी के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, फिजी के नादी शहर में हुआ है। ये विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ फिजी के राष्ट्रपति रातू दिलियामे काटोनीपेरी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। विदेश राज्य मंत्री वीर मुरलीधरन ने फिजी में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम हिंदी में परंपरागत ज्ञान से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। फिजी में दोस्तों 12वीं क्लास, फिजी सरकार ने 12वीं क्लास तक हिंदी को अनिवार्य बनाने की भी घोषणा की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। खालिस्तान समर्थकों ने कहां पर हिंदू मंदिर पर हमला किया है? देखिए दोस्तों, टोरंटो के कनाडा में मिसिसागा स्थित राम मंदिर को भारत विरोधी नारों से खालिस्तान समर्थकों ने रंग दिया है 13 फरवरी को। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है हिंदुस्तान के लिए। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था द्वारा कहां पर बिहार क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा? देखिए दोस्तों, बेंगलुरु में 24 फरवरी से 2 मार्च तक बिहार क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। इस मेले में राज्य के हस्तशिल्प कलाकार, हस्तकरघा और खादी के बुनकरों के साथ बिहार स्टार्टअप, मुख्यमंत्री योजना के लाभार्थी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी अभ्यर्थी निःशुल्क स्टॉल लगा सकते हैं। तो ठीक है, क्राफ्ट मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। 25 फरवरी को पीएमसीएच का कौवा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, पीएमसीएच का यह 98वां दिवस मनाया जाएगा। इस पर
इस पर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस एन सिन्हा उपस्थित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार का साइबर अपराध कॉल सेंटर नंबर कितना है? तो 1930 नंबर है दोस्तों, साइबर अपराध कॉल सेंटर नंबर। पटना नगर निगम की तमाम सेवाओं को पटना नगर निगम अपनी तमाम सेवाओं को किस सोशल मीडिया के माध्यम से लॉन्च करने जा रहा है? तो दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से लॉन्च करेगा। पटना नगर निगम 31 मार्च तक हर वार्ड में संपत्ति कर शिविर भी लगाएगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की इसके माध्यम से वन्य जीवों, प्राकृतिक स्थलों, पौधों, तालाबों की लोकेशन माध्यम से प्राप्त करेगा। तो जीपीएस के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इन जीपीएसओ की ट्रेनिंग के लिए 56 फॉरेस्ट तथा फॉरेस्टर गार्ड तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक मीट निजडम, जिसको शॉर्ट में निजडम बोलते हैं, निडजैम की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। बिहार को पहली बार मेजबानी मिली है। पटना के पाटलिपुत्र परिसर में देश भर के 6000 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। बिहार के 513 एथलीट शामिल हुए हैं इसमें, और बिहार में इसने 7 पदक हासिल भी किया है। रोटरी क्लब ऑफ पटना द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन को सम्मानित भी किया गया है। बिहार के किस अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी के लिए नई दिल्ली स्थित स्पोर्ट्स इंजरी जैसी हॉस्पिटल की सुविधाएं विकसित की जाएगी? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दिल्ली दिल्ली हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। एलएनजेपी में घुटना तथा कूल्हा प्रतिरोपण की भी सुविधा होगी। एलएनजेपी को देश का दूसरा सबसे बड़ा विशिष्ट हड्डी हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की जा रही है। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित फिजियोथेरेपी यूनिट भी बनाया जाएगा एलएनजेपी में। भारतीय डाकघर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में बिहार शरीफ नालंदा की किस छात्रा को केंद्रीय पुरस्कार मिला है? तो अमीषा को मिला है। इनको रेल मंत्री ने पुरस्कृत किया है। राष्ट्रीय स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता में अमीषा जीती हैं। ठीक है। एयर इंडिया ने किस देश की कंपनियों से 470 विमान खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस की एयरबस कंपनी से 250 विमान, और अमेरिका की कंपनी बोइंग से $34 बिलियन की डील से 220 विमान खरीदेगी एयर इंडिया। जनवरी 2023 तक भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है दोस्तों। भारत का रूस से आयात अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 384% की बढ़ोतरी हुई है, और रूस के साथ आयात 37.31 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रूसी कच्चे तेलों का आयात जनवरी से लगातार बढ़ा है। जनवरी में वस्तु के निर्यात में 6.58% की गिरावट आयात में आई है। ठीक है ना। आरसीबी वर्ल्ड प्रीमियर लीग टीम ने वर्ल्ड प्रीमियर लीग टीम ने किसे अपना मेंटर नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा जो टेनिस खिलाड़ी है उसे अपना मेंटर नियुक्त किया है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन पार्टी के किस नेता ने औपचारिक रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? तो वो निकी हेली हैं। अभी देखिए, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग विदेशों में मंत्री है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने हैं। भारतीय मूल की प्रियंका न्यूजीलैंड की पहली बार मंत्री भी बनी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पवित्र जगन्नाथ भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह भी भारतीय मूल के हैं। तो इतने सारे लोग भारतीय मूल के हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय सेनाओं को भूकंप राहत मिशन में कहां भेजा गया है दोस्तों? तो इजराइल और सीरिया द्वारा कब्जे वाली गोलान की सीमा पर भेजा गया है संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेनाओं को। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने प्रखंडों में स्टेडियम के अलावा मैदान भी बनाए जाएंगे? देखिए दोस्तों, बिहार के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम और मैदान बनाए जाएंगे। 534 प्रखंडों में से 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण इस योजना को धरातल पर उतारने की कार्य योजना बना रहा है। बिहार के 534 प्रखंडों में से 1200 से अधिक खेल मैदान हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। इसी दौरान उन्होंने सासामूसा चीनी मिल प्रबंधन को किसानों का बकाया भुगतान देने की बात कही। सासामूसा चीनी मिल कहाँ है? तो गोपालगंज में है। गोपालगंज में अपनी समाधान यात्रा के दौरान ये बातें नीतीश कुमार ने कही हैं। गोपालगंज में अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कौन सी अपील की है? तो गोपालगंज में अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से सरकारी स्कूलों का ड्रेस बनाने की अपील की है।
बिहार सरकार की पिछड़ा तथा अति पिछड़ा विभाग की मंत्री अनीता देवी ने किस हॉस्टलों में मेस खोलने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, बीसी जो हॉस्टल है, अति पिछड़ा और पिछड़ा जो हॉस्टल है, 38 जिलों के 45 हॉस्टलों में रहने वाले बीसी ईबीसी के 4500 छात्रों को मेस की सुविधा दी जाएगी। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्व ने प्रत्येक विद्यालय में खेल का मैदान और डिजिटल सुविधाएं विकसित करने के लिए बिहार सरकार से अनुशंसा की है। महाराष्ट्र में अवस्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर किस राज्य ने अपना दावा किया है? तो असम ने दावा किया। असम सरकार ने पुणे में अवस्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर यह दावा किया है कि छठा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप जिले के डाकनी के पहाड़ पर है। इसके लिए असम सरकार ने शिव पुराण में लिखित बातों का सहारा लिया है। घरेलू बाजार में हिस्सेदारी के मामले में कौन सा एयरलाइन सबसे आगे है? तो 58% हिस्सेदारी के साथ इंडिगो एयरलाइन सबसे आगे है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए ये कौन सा आगे है, इंडिगो एयरलाइन सबसे आगे है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखिए, एयर इंडिया की हिस्सेदारी 8.7% है। भारतीय चीन सीमा पर सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन बनाई जाएगी? 7 नई बटालियन बनाई जाएगी, 94,000 जवान बढ़ेंगे, 47 सीमा चौकी बनाई जा रही है और 12 कैंप बनेंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किन समूहों को निक्षय मित्र बनने के लिए अपील की है? विश्वविद्यालयों तथा शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं को आगे आने की अपील की है। सारण के डीएम जो है निक्षय मित्र बन टीबी रोगियों की सहायता कर रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री ने किस वेबसाइट का लोकार्पण किया है? बिहार ई निर्माण स्टार्टअप वेबसाइट का लोकार्पण उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया है। राज्य में आधारभूत संरचना विकास के लिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। T20 वर्ल्ड कप की सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आयरलैंड की मेरी वाल्ड्रोन जो 38 साल है वो T20 वर्ल्ड कप की सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बनी है। अंटार्कटिका में भारत अपना सबसे बड़ा चौथा स्टेशन किस नाम से बना रहा है? तो मैत्री 2 नाम से बना रहा है। भारतीय अंटार्कटिका मिशन की शुरुआत 1981 में हुई थी। 1982 में वहां पर पहला स्टेशन मैत्री स्टेशन बना, उसका दक्षिण गंगोत्री बना जो बर्फ में अभी डूब चुका है, और तीसरा भारतीय है, चौथा मैत्री 2 बन रहा है। भारत में कहां पर नए लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर में नए लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इन भंडारों की खोज के बाद भारत लिथियम उत्पादन में लिथियम के भंडार में दूसरे स्थान पर आ जाएगा चिली के बाद। भारत में 59 लाख टन लिथियम मिला है, जिसकी कीमत 3384 अरब रुपए है। कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम मिला और चिली में 92 लाख टन लिथियम का भंडार है। यह प्रथम स्थान पर रहता है। भारत के दूसरे स्थान पर आने की उम्मीद है इस खोज के बाद। किस देश में 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी अनिवार्य होगी? तो फिजी में होगा दोस्तों, आपको बताया उन्हें। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ इस साल। किस राज्य के बीटेक के छात्रों ने दृष्टि बाधित लोगों को धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए शिव स्टिक की खोज की? तो उत्तर प्रदेश के छात्रों ने खोजा है बीटेक के। अफ्रीकी देशों में हाल ही में कौन सा वायरस तेजी से फैल रहा है दोस्तों? तो मार्बर्ग वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इक्वेटोरियल गिनी सहित अफ्रीका के कई देशों में मार्बर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है। वर्ल्ड प्रीमियर लीग वीमेंस प्रीमियर लीग मुंबई से शुरू होगा। 4 मार्च से 24 मार्च तक ये खेला जाएगा। 5 टीमें इसमें है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉयंट्स, यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस। वर्ल्ड प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, जिन्हें 3.4 करोड़ रुपए में आरबीसी ने खरीदा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने खरीदा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए कितने करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो 4800 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी गई है। सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराने का उद्देश्य है इसका। इससे बॉर्डर सीमावर्ती इलाकों में 2500 करोड़ सड़कों का भी निर्माण पर खर्च होगा। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी ने किया दोस्तों? तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। जानते हैं G20 2023 की वार्षिक बैठक इस बार भारत में होने वाली है। कौन सी टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई दोस्तों? तो भारत है, जो तीनों फॉर्मेटों में T20 टेस्ट और वनडे में नंबर 1 टीम बन गई है। तो दोस्तों ये रहा 16 फरवरी 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स डेली का नहीं छूटेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।